हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढेंगे। यहाँ पे जानेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन। वीडियो के एंड तक देखिएगा एंड जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए एंड बेल आइकन में जो ऑल का ऑप्शन है उसे क्लिक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन आता है कि वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है। सो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब जो रेड बटन है उसे क्लिक करेंगे, साथ में बेल आइकन भी दबाएंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिलेगा देन इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को, सीनियर जूनियर सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज एजुकेशन। आज जानेंगे सिनोनिम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा जो होती है हमारी एजुकेशन, उसके और कुछ वर्ड होता है। देन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन है लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जिसको एग्जाम में पूछे गए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम समराइज करेंगे कि व्हाट इज एजुकेशन। इतने सारे को पढ़ने के बाद तो हमें पता चलेगा एक्चुअली एजुकेशन है क्या। तो चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज इटोमोलॉजिकली मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन शब्द है ये कहाँ से आया है। फर्स्ट वी हैव टू नो द इटोमोलॉजिकली मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो शब्द है ये कहाँ से है ना, लैटिन वर्ड एडुकेयर। एडुकेयर केयर शब्द है यानी कि केयरिंग करना, जिसका मतलब क्या है, टू ब्रिंग अप, टू राइज, टू नरिश, टू ट्रेन और टू मोल्ड इन ए डिजायरेबल फॉर्म, यानी कि आपके बिहेवियर को एक मतलब मोल्ड करे, एक नरिश करे, आपको ट्रेन करे, ताकि आप जो भी इंसान थे जब आप शिक्षा पाए आपके अंदर एक परिवर्तन आए, आपको नरिश किया जाए, आपको क्रिएट किया जाए, आपको ट्रेन किया जाए इन ए डिजायरेबल फॉर्म। ओके, देन द नेक्स्ट इज अनदर लैटिन वर्ड एडुकेयर। याद रखना ये CARE केयर है, ये CIARE है राइट। इसका मतलब क्या है, टू लीड, टू ड्रॉ आउट, टू ब्रिंग फोर्थ। इट मीन्स एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग आउट दैट इज विद इन द चाइल्ड, यानी कि बच्चे के अंदर जो भी उसकी गुण है, जो भी उसकी कैपेसिटी है उसको बाहर लाना। शिक्षा के मतलब उनका मानना था कि शिक्षा जो होती है यानी कि एजुकेशन जो है वो एक लाइट देती है ताकि आपके अंतर में, आपके भीतर जो भी टैलेंट है उसको बाहर निकल पाए। जिससे जब आप एजुकेशन पाते हो आपके अंदर ओपिनियन देने की क्षमता आती है, डिसीजन मेकिंग पावर आती है। आप कहीं चीज जो आपके अंदर छुपा हुआ टैलेंट है उसको आप बाहर निकल पाते हो, तो इसका काम है एजुकेशन का। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन मैनिफेस्ट व्हाट इज इनहेरेंट इन द चाइल्ड। जो बच्चे के अंदर है उसको क्या करना है, मैनिफेस्ट करना है। देन नेक्स्ट अनदर टर्म क्या है, एडुकेटम। एडुकेटम का मतलब क्या है, एक्ट ऑफ टीचिंग और एक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जो टीचिंग देने की एक्ट होती है और इंस्ट्रक्शन देने की एक एक्ट होती है, एडुकेटम। द लास्ट इज ई प्लस डुको, मीन्स ई मीन्स क्या है, आउट ऑफ एंड डुको मीन्स लीड, यानी कि एडुको मीन्स क्या हुआ, इंटरनल एबिलिटी टू एक्सटर्नल, यानी कि जो आपके जो एबिलिटी है, इंटरनल एबिलिटी, आपको एक्सटर्नली इसको लीड करना है। तो ये सारे चीज़ को आप याद रख लेना। आप चाहे MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर आप अगर अपनी कॉलेज के या तो फिर BEd के एग्जाम दे रहे हो वहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहेगा। इस वजह से मैंने सारे चीज़ को एक नोट्स की तरह आपको दे दिया, आप इसको पढ़ सकते हो। देन चलिए नेक्स्ट। अभी हम जानेंगे सिनोनिम्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को हम और किस वर्ड से जानते हैं। जैसे शिक्षा, शिक्षा इस सबको पता है, इस वर्ड से हम जानते हैं। तो ये कहाँ से है ना, संस्कृत रूट शास। शास मीन्स क्या होता है, टू इंस्ट्रक्ट, टू टीच, टू कंट्रोल, टू डिसिप्लिन और टू ऑर्डर द रूल। ओके, द नेक्स्ट है विद्या। विद्या डिराइव फ्रॉम द संस्कृत रूट विद। विद मीन्स क्या होता है, टू नो, यानी कि जानना। इट मीन्स इम्प्लाइज नॉलेज। यहाँ पे क्या होता है, आपके नॉलेज को इम्प्लाई करना होता है विद्या। देन चलते हैं नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि बहुत सारे डेफिनेशन है लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिए हैं जो एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट जानते हैं गांधी जी। गांधी जी कहते थे, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑलराउंड ड्रॉइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। गांधी जी का मानना था एजुकेशन क्या है, बच्चे की सर्वांगीण विकास, यानी कि उसकी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास होना चाहिए था, गांधी जी का मानना। देन जानते हैं टागोर। टागोर क्या कहते हैं, एजुकेशन मेक्स वंस लाइफ इन हार्मोनी विथ ऑल एग्जिस्टेंस। तो नेक्स्ट जानते हैं विवेकानंद। विवेकानंद का मानना क्या था, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मैन। मैन इज एंडोर्ड विथ क्वालिटी ऑफ परफेक्शन। जो पहले हमने डिस्कस किया था कि बच्चे के अंदर ही सारी क्वालिटी होती है, तो एजुकेशन क्या होती है, उसको बाहर निकालना उसका काम होता है। देन एरिस्टोटल क्या कहते थे, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड बॉडी इन ए साउंड माइंड।
देन एरिस्टोटल कहते थे एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी. ओके. देन नेक्स्ट आते हैं प्लेटो मीन्स एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील प्लेजर एंड पेन एट द राइट मोमेंट. So then Socrates, education means bringing out the idea of universal validity which are latent in the mind of every man. So इन सारे डेफिनेशन को आप क्या करना है, याद रखना. क्वेश्चन एज इट इज आ जाता है कि ये डेफिनेशन किसका है. ओके. के बाद आपको क्या समझ में आया कि एजुकेशन क्या है. फॉर्मल और नॉन फॉर्मल बताइए. लेकिन नैरो बता रहा था सिर्फ फॉर्मल, लेकिन ऑल ओवर हम जब पढ़े तो हमें पता चला नहीं, एजुकेशन तो सारे होते हैं. देन एजुकेशन में बी अंडरस्टूड एज एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल फॉर एंड प्रिजर्वेशन, एनरिचमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यू टू द कमिंग जनरेशन. यानी कि आप अपनी जो कल्चरल वैल्यू है उसको आप प्रिजर्व भी करते हो और न्यू जनरेशन को देते हो. वो चाहे कहीं से भी, स्कूल से भी हो सकता है. स्कूल के हमारे जैसे एजुकेशन हम कभी जूनियर को कुछ देते हैं, सीनियर से कुछ सीखते हैं, स्कूल के एनवायरमेंट्स के कल्चर, या तो फिर स्कूल से जो हमने नॉलेज सीखा है, जो हमारे एकेडमी ये होते हैं. फैमिली से सीखते हैं, फैमिली के कल्चर वैल्यू ये हम न्यू जनरेशन को ट्रांसफर करते हैं. ये सारी चीज़ क्या एजुकेशन के अंडर आती है. देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन ए सोशली डिजायरेबल वे. ये डेफिनेशन को हमेशा याद रखना. अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज एजुकेशन, दिस इज द मेन डेफिनेशन विच इज शॉर्ट फॉर्म द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. एजुकेशन क्या काम है, बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करना इन डिजायरेबल, सोशली डिजायरेबल हुए. ऐसे नहीं कि कोई चोर बन गई, इसका भी तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हो गया. नहीं, जो सोशली एक्सेप्टेबल हो गए ऐसे को आप एजुकेशन कहते हैं. क्योंकि जब आप कोई चीज़ जानते नहीं थे उस टाइम आपका जैसे बिहेवियर, जैसे थॉट प्रोसेस रहेगा. जब आप एजुकेटेड बन जाओगे आपके थॉट प्रोसेस में डिफरेंट होगा कि नहीं. सो this is the education. Then it is the process when it refers the act of developing knowledge, idea and skill or value in someone else or oneself. यहाँ पे जहाँ होते हैं क्या होता है, act of developing knowledge, ये सारी चीज आपके. Education is a continuous process, जैसे मैंने बताया कंटिन्यूस चलता है. इट इज कंसर्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ होल मैन एंड ईच एक्टिविटी मस्ट बी कंटिन्यू. जो भी आप करते हो लाइफ में सारी एक्टिविटी एजुकेशन के अंडर आती है. Then it is being conductive to the good of individual as a means to welfare of society. ये किस चीज के काम आने चाहिए, ये सोसाइटी के काम आने चाहिए. ओके. सो ये था आज का क्लास. होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको आंसर मिल गया होगा व्हाट इज एजुकेशन. सो हमने डेफिनेशन, इटोमोलॉजिकली, नैरो, ब्रॉडर सबको जाना. एंड अगर अभी आपको कोई पूछे कि एजुकेटेड कौन है, अनएजुकेटेड कौन है, आप बता सकते हो नहीं, सब एजुकेटेड है. डिफरेंट वे में सारे एजुकेटेड है. कोई एक्सपीरियंस के थ्रू है, कोई मतलब ये जो हमारे फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू है. मतलब एजुकेटेड सब है, कोई एक्सपीरियंस है. अगर उसके बिहेवियर में चेंजेस नहीं, जैसे मेन थिंग व्हाट इज एजुकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इन ए सोशली डिजायरेबल वे, दिस इज द मेन थिंग. अगर कोई भी हाईली एजुकेटेड पर्सन है लेकिन उसकी बिहेवियर बहुत ही खराब है तो उसको एजुकेटेड नहीं बोल सकते आप. क्यों? क्योंकि वो तो एजुकेशन ले लिया लेकिन उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं है, उसकी सोशल बिहेवियर जो सोसाइटी एक्सेप्ट कर सके इस तरीके से कोई चेंजेस नहीं आए. तो जिसकी बिहेवियर अच्छी हो, सोसाइटी एक्सेप्टेबल करने वाली, इसे हम एजुकेटेड कहते हैं. होप आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी. अगर आप अच्छी लगी है देन एक वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स सीनियर जूनियर के साथ शेयर कर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही है, नेट, सेट, सीटेट या तो फिर KVS, BEd या फिर एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए देन ये चैनल आपको बहुत ही हेल्प करेगा. तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए.